Hello everyone, welcome to my channel. This is Namami Gupta, your Tally expert. गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी Tally.arp9 में आप कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कॉस्ट सेंटर, हम कॉस्ट सेंटर क्यों यूज़ करते हैं? टू एलोकेट रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू आइटम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हमारी कंपनी में जो रेवेन्यू एंड नॉन रेवेन्यू आइटम्स हैं उन्हें एलोकेट करने के लिए हम कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करते हैं। रेवेन्यू आइटम्स हमारे वो होते हैं जो पीएल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि हमारे इनकम एंड एक्सपेंसेस, एंड नॉन रेवेन्यू आइटम्स हमारे वो होते हैं जो बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं, दैट इज़ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इन शॉर्ट, एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को एलोकेट करने के लिए हम कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। कंपनी पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय ₹50,000। प्रीति को 50,000 दिए हैं, जया को 10,000, सुरेश 12,000 एंड आकाश 13,000। बेसिकली हम अगर सैलरी पेड की एंट्री करते हैं तो डायरेक्ट सैलरी कर देते हैं, डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। बट अगर हमें दिखाना है, शो करना है कि हम किसको कितनी सैलरी दे रहे हैं, यानी कि हमें इसको एलोकेट करना है, तो हम कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी का यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कुछ असाइनमेंट, कुछ क्वेश्चन के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट प्रिपेयर कर रखा है। आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद ये असाइनमेंट ज़रूर करिएगा, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले दिया है, क्रिएट अ कंपनी बाय अ नेम यश प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 विद ओपनिंग बैलेंसेज एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ ओपनिंग बैलेंसेज, असेट एंड लाइबिलिटीज़ दी रखी हैं, तो हम एक नई कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने टैली खोल लिया है एंड यहाँ पे मैं सी प्रेस करूँगी टू क्रिएट कंपनी बाय द नेम यश प्राइवेट लिमिटेड एंड यहाँ पे हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1920 दिया है, तो हम यहाँ पे ये ईयर चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा 20 to 21 चल रहा है, बट इसमें 19 to 20 दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे बिगनिंग ईयर बेसिकली हमें डालनी होती है, तो हमने यहाँ पे 19 कर ली है दोनों साइड एंड इसको हम सेव कर देंगे, Ctrl+A। हमारी ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है, एस्केप करना है एंड हम ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहले बना लेंगे। अकाउंट इन्फो पे जाएंगे। लेजर्स बनाने की जो हॉटकी होती है वो है ALC। यहाँ मैंने सिंगल लेजर्स के थ्रू हम बना सकते हैं, मल्टीपल लेजर के थ्रू बनाना है अगर आपको, तो आप लेजर पे जाके मल्टीपल लेजर्स आ रहा है, वहाँ पे हम R प्रेस करेंगे तो मल्टीपल लेजर पे आ जाएंगे। अंडर ग्रुप ऑल आइटम्स ले लेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे फर्नीचर एंड कैश, हमारा प्री डिफाइंड होता है तो इसको हम बाद में ऑल्टर कर लेंगे। फर्नीचर एंड बैंक ऑफ इंडिया बना लेते हैं यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट, ये अंडर हमारे बनेगा। फिक्स असेट में ले लेंगे एंड इसका ओपनिंग बैलेंस है 50,000, यहाँ पे हमें 50,000 डाल लेना है। देन हमारा बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, इसके हम बैंक अकाउंट में ले लेंगे। इसका अमाउंट है 75,000, यहाँ पे हमने 75,000 ले लेना है। देन लाइबिलिटी साइड आ जाते हैं। कैपिटल 5 लाख, लोन फ्रॉम बैंक 50,000, तो यहाँ पे हम बना लेंगे कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट में ही बनेगा एंड इसको हम ले लेंगे 5 लाख रुपए। एंड देन है लोन फ्रॉम बैंक, ये सिक्योर लोन हम रख लेते हैं, इसको 50,000 का हमने यहाँ पे ले लिया एंड इसको सेव कर लेंगे। हमें अभी कैश और पीएल में भी अमाउंट डालना है, तो ये हमारे दोनों प्री डिफाइंड होते हैं, बने हुए लेजर होते हैं, बस इनमें हमें अमाउंट डालना है। तो हम ऑल्टर में आएंगे, या तो मल्टीपल में भी आकर हम ऑल्टर, अगर फिर से ऑल्टर में आके ऑल आइटम्स लेंगे तो यहाँ पे हमें शो करने लगता है, देख रहे होंगे आप, कैश एंड ये पीएल आपको शो कर रहा है। अगर सिंगल में भी आप देखना चाहते हैं तो सिंगल में हम ऑल्टर ए पे जाएंगे एंड यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे एंड आपको नीचे बिल्कुल बॉटम में एक ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। 1.5 लाख है, यहाँ पे हमने 1.5 लाख डाल दिया एंड सेव कर दिया। देन इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ आना है एंड 19,000 प्रॉफिट एंड लॉस दिया था हमने, वो कर दिया है।
सो इस तरीके से हमने सारे अपने ओपनिंग बैलेंसेस फिल कर लिए हैं। देन नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री जो कि 1 मई 2019 को है, तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग वाउचर्स जाने के लिए वी प्रेस करेंगे, F2 से डेट चेंज कर लेंगे 1+5 एंड यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी ट्रांसफ़र कैश टू पेटी कैश ₹8500। तो बेसिकली हमने कैश से पेटी कैश में कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया है। पेटी कैश बेसिकली हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं बिज़नेस में, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, या 10, 50 या 100 रुपये तक, या ये तो कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है कि पेटी कैश वहाँ कितने तक निकलता है। सो बेसिकली जो हमारी कैश हमारा बेसिकली लॉकर या तिजोरी कह सकते हैं, वहाँ से कुछ पैसा अलग हम पेटी कैशियर को दे देते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। तो उसमें ट्रांसफ़र करना है हमें 8500। तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करने की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर पे करते हैं। तो हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर खोला, एंट्री होती है पेटी कैश डेबिट टू कैश। तो यहाँ क्रेडिट ऊपर आ रहा है तो कैश को हमें क्रेडिट कर देना है। यहाँ 8500 लेंगे एंड यहाँ ऑल सी करके हम पेटी कैश क्रिएट कर लेंगे। अंडर बनता ही कैश इन हैंड के हम सेव कर देंगे एंड ये भी हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जो कि 31 मई को है। कंपनी पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस फ्रॉम पेटी कैशियर ₹7500। सो बेसिकली हम इसकी एंट्री कर सकते हैं डायरेक्टली ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट टू पेटी कैश। बट अगर हमें सारे एक्सपेंसेस अलग अलग दिखाने हैं कि किस पे कितना, ये जो 7500 है वो कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, इसको हमें एलोकेट करना है, तो हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है इसे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऑप्शन एक्टिवेट करना है जो कि F11 प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पे F11 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स दिखेगा। इन केस अगर अकाउंटिंग फीचर नहीं, कुछ और दिखता है, इन्वेंट्री फीचर या स्टैच्यूटरी फीचर, तो आप F1 भी प्रेस कर लेंगे। मगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका F11 के बाद जो सबसे पहला खुलता है फीचर वो अकाउंटिंग ही होता है। तो यहाँ पे आपको थर्ड हेडिंग में सेकंड ऑप्शन है यू मेंटेन कॉस्ट सेंटर, आपको वो यस कर लेना है। फिर एक ऑप्शन छोड़ के तीसरा ऑप्शन आपका है यू मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, वो भी आपको यस करके सेव कर देना है। सो यहाँ से हमने कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट कर दिया है। आपको अकाउंट इन्फो पे जाना है। यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शंस आ गए हैं। तो ये पहले नहीं आ रहे थे, जब आप एक्टिवेट करोगे तभी ये आपको अकाउंट इन्फो में शो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। सो एक्टिवेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक बार एक्टिवेट कर देते हैं, दोबारा एक्टिवेट करने की नहीं ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ कॉस्ट कैटेगरी में हम क्रिएट कर सकते हैं पेटी कैश, क्योंकि ये हमारा पेटी कैश से ही खर्च हो रहा है। एंड इसको एलोकेट हम रेवेन्यू आइटम्स में करेंगे क्योंकि हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो ये ऑलरेडी यस है, हमें सेव कर देना है एंड एस्केप करेंगे। कॉस्ट सेंटर्स यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कैटेगरी हमें ले लेनी है पेटी कैश एंड नेम जो भी हमारे एक्सपेंसेस के हैं यहाँ से हम देख लेते हैं। पेन पेंसिल पोस्टल स्टैम्प्स, तो यहाँ पे 2 मैं बनाती हूँ, एक एक करके बनाने हैं। पेन एंड पेंसिल एंड इसको सेव कर लेना है। फिर बनाना है पोस्टल स्टैम्प्स। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ऊपर कैटेगरी है वो आप देख लीजिएगा कि सही सेलेक्टेड है या नहीं। प्राइमरी नहीं होनी चाहिए, जो आपने कैटेगरी क्रिएट करी है वही सेलेक्ट होनी चाहिए। और जो कॉस्ट सेंटर है वो आपको नेम के आगे लिखना होता है। पोस्टल एंड स्टैम्प्स बन गया है। देन ट्रैवलिंग है, प्रिंटिंग एंड पेपर, ट्रैवलिंग सेव, प्रिंटिंग एंड पेपर सेव। देन स्टेपलर एंड पेन एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट, तो यहाँ पे बना लेते हैं स्टेपलर एंड पेन सेव एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट। देन द लास्ट था क्लीनिंग चार्जेस या एक्सपेंस, जो भी देखना चाहें, एंड ये हमने सेव कर दिया। तो इस तरीके से हमने कॉस्ट सेंटर्स अपने सारे क्रिएट कर लिए हैं। अब इसकी एंट्री हमें बस करनी है, तो हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे एंड डेट चेंज करेंगे जो कि थी 31 मई एंड पेमेंट वाउचर खोलेंगे
यहाँ पे हमें ले लेना है, ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से दिया था वहाँ, तो यहाँ पे हमें ऑफिस एक्सपेंसेस डाल देंगे, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये ऑप्शन आपका येस होना चाहिए, ये नो आए होगा तो आपका कॉस्ट सेंटर वहाँ पे शो नहीं करेगा। तो जब भी आपको जिस भी लेजर में एक्सपेंसेस अपने एलोकेट करने हो वो लेजर बनाते समय ये ऑप्शन को येस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें दिखाना है, एलोकेट करना है, तो येस करेंगे एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल देंगे जो कि 7500 था। एंड फिर कॉस्ट कैटेगरी में हम पेटी कैश हमने बनाया था वो लेंगे एंड एक एक करके जो हमने हमारे ट्रांजैक्शंस थे जिन जिन नाम से, फर्स्ट है पेन एंड पेंसिल 300, पोस्टल एंड स्टैम्प 200, तो यहाँ पेन एंड पेंसिल 300, पोस्टल एंड स्टैम्प्स 200। थर्ड है ट्रैवलिंग 2500, प्रिंटिंग एंड पेपर 2000, ट्रैवलिंग 2500, प्रिंटिंग एंड पेपर 2000। देन हमारा है स्टेपलर एंड पिन 300, एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट 1500, स्टेपलर एंड पेन एम्प्लॉय रिफ्रेशमेंट 1500 एंड लास्ट हमारा क्लीनिंग था। तो जो हमारा जितना भी बचेगा लास्ट में वो उतना अपने आप 700 ले लिया एंड हमारा ये 7500 कंप्लीट हो गया। इसको हम एंटर करेंगे एंड इस तरीके से ये देखिए हमारा यहाँ पे शो करने लगेगा कि ऑफिस एक्सपेंसेस पे हमने इतना इतना पेटी कैश निकाला है। तो यहाँ पे हमें पेटी कैश ले लेना है एंड इसको हम सेव कर देंगे। सो इस तरीके से गाइस हम एलोकेट करते हैं अपने कॉस्ट सेंटर्स। देन आती है हमारी एक और एंट्री, कंपनी पेड कमीशन ऑफ ₹12,500 in cash to their employees. Company decided to allocate this expense 45% to Mr. Krishna, 25% to Mr. Sunny and 30% to Mr. Rajesh. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कमीशन कंपनी पे कर रही है उनके वर्कर्स को, जो भी बेसिकली उनका टारगेट होगा या कुछ भी होगा उनके बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को कमीशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अपने आप कैसे एलोकेट करेंगे, ऐसे कि जो 12,500 है वो अपने आप 45% इनको चला जाए, 25 इनको चला जाए, 30 इनको। तो इसके लिए एक और ऑप्शन हमें येस करना होता है, उसके लिए भी हम F11 करेंगे एंड ये ऑप्शन आपको मिलेगा जो मेंटेन कॉस्ट कैटेगरी था उसके नीचे, यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशंस इन ट्रांजैक्शंस। इसको येस करेंगे। यहाँ पे क्लास नेम आपको देना पड़ेगा जो भी चीज़ पे कर रहे हैं आप, कमीशन, इनकम, एक्सपेंस, जो भी नाम है उसके नाम से आप यहाँ पे परसेंटेज में बेसिकली हम यहाँ बनाते हैं। तो सपोज़ मैं आपको बताती हूँ, कमीशन है तो कमीशन परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज शॉर्ट फॉर्म में परसेंट का साइन, एज ऐसे ही लिखते हैं। एंड यहाँ पे हम कॉस्ट कैटेगरी बना लेते हैं। तो ये कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे हम ये जो दे रहे हैं जिनको, सेल्समैन एक तरीके से अज्यूम कर लेते हैं सेल्समैन है। यहाँ पे आप वर्कर्स या जिसको भी आप दे रहे हैं, जो भी आपका मतलब एक प्रोफाइल या डेजिग्नेशन के नाम से यहाँ पे आप कैटेगरी बना सकते हो। जिनको ये चीज़, जिन एम्प्लॉयज़ को ये मिल रहा है तो उनका जो प्रोफाइल है उसके नाम से आप जॉब कैटेगरी बना सकते हो। एंड ये भी हमारा एक क्या है, एक्सपेंसेस ही के अंडर है, पीएल अकाउंट से रिलेटेड है। तो इसमें भी हम ये ऑप्शन ही खाली येस करेंगे, नॉन रेवेन्यू नहीं येस होगा। एंड इसको हमने सेव कर दिया। देन हमारे जो भी नेम्स हैं, तो यहाँ पे नेम्स हम देख लेते हैं एक बार, मिस्टर कृष्णा, सनी एंड राजेश, एंड इनका जो परसेंटेज है 45, 25 एंड 30। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं यहाँ पे मुझे ऑल्ट सी करना है। एंड ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेटी कैश को हटा के यहाँ पे सेल्समैन ले लीजिएगा। एंड यहाँ पे हम बना लेंगे मिस्टर कृष्णा एंड इसको सेव कर देंगे। इनका ले लेंगे 45%। देन हमें फिर से ऑल्ट सी करना है, मिस्टर सनी, इनका हमें लेना है 25 एंड लास्ट थे हमारे मिस्टर राजेश, इनका जितना बचा वो अपने आप यहाँ पे 30 आ जाएगा। एंड इसको हमें सेव कर देना है। एंड देखिए, अगर आपको इस तरीके से और भी बनाने हैं, आप कितनी भी यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी मीन्स प्री डिफाइंड कॉस्ट कैटेगरी
यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सपोज़ इन फ्यूचर में आपको कोई और इनकम या एक्सपेंस का एलोकेट करना है परसेंटेज, तो यहाँ पर उसी नाम का परसेंटेज का, जैसे कमीशन का बनाया उस नेम से आप बना के उसको यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितनी भी चाहो बेसिकली उतने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट कर सकते हो। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे एक ही बनाना है हमें, हम यहाँ इसको सेव कर देंगे एंड हम पेमेंट वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है, एस्केप करेंगे एक बार फिर से एंड यहाँ पे डेट देख लेंगे क्या दी है। सो ये डेट है 1 जून, यहाँ पे डेट 1 जून ले लेंगे एंड एस्केप करके एक बार फिर से आएंगे तो हमें यहाँ पे परसेंटेज, कमीशन परसेंटेज का ऑप्शन स्पेस बार प्रेस करने से मिल जाएगा। तो गाइज़ ये देखिए अभी मैं कर रही थी, इससे पहले तो नहीं आ रहा था, तो आप ध्यान रखिएगा इनकेस अगर नहीं आता है तो आपको बस एस्केप करके फिर से यहाँ पे जो ये कॉस्ट सेंटर आ रहा था यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर देना है, तो ये लिस्ट जो खुल रही है वो खुल जाएगी। इन केस अगर आपका एक बार में नहीं खुलता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो यहाँ पे हम कमीशन परसेंटेज ले लेंगे एंड यहाँ पे हमें बना देना है लेजर कमीशन पेड का, हम क्योंकि कमीशन पेड कर रहे हैं एंड ये हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, ये ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल रखना है एंड यहाँ पे जो हम पे कर रहे थे वो थी 12,500 कैश में था, तो कैश एंड सेव। एंड अब आप सोचोगे यहाँ पे एलोकेट कहाँ किया है, तो जब आप सेव करने के बाद पेजअप करोगे, एक आपकी पेजअप की होती है, ये आप बेसिकली जाओगे तब आप यहाँ पे देखोगे कि सेल्समैन में अपने आप से परसेंटेज के वाइज पैसे को जो 12,500 है उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो अगर आपको पेजअप नहीं करना आ रहा है, वैसे पेजअप बहुत इजी की है, आप सेव करने के बाद कर सकते हो, वरना तो आप ये डे बुक, डिस्प्ले डे बुक में यहाँ पे जाएंगे, आप डी प्रेस करोगे एंड यहाँ पे डे बुक में ट्रांजैक्शन जो भी डेट में किया है वो डेट डाल के आप यहाँ पे भी देख सकते हो, तो आपको शो करेगा। सो इस तरीके से हम अपना परसेंटेज भी एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। जो कि है हमारी 2 जून को, कंपनी परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ फ्रॉम ग्लोबल फर्निचर्स बाय चेक। तो ये बहुत ही इजी एंट्री है गाइज, जो देख लेते हैं इसको भी। पेमेंट वाउचर पे हमें बेसिकली हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, फर्नीचर बना है हमारा, कितने का हमने लिया था फर्नीचर, 3400 एंड चेक है, तो ये बैंक ऑफ इंडिया हमारा बना है। बेसिकली यहाँ पे अगर आपको चेक नंबर यहाँ पे नहीं देना आता है तो ये क्रॉस यूजिंग अकाउंट पे ही डायरेक्ट आप अकाउंट पे दे रहे हो तो यहाँ अकाउंट पे ही ले लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर आपका चेक नंबर होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो चेक नंबर दिया है 221101, तो हम यहाँ ले लेंगे 221101। इंस्ट्रूमेंट डेट एंड फेवरिंग नेम जिसको हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे ग्लोबल फर्निशर्स दिया है, तो यहाँ पे हम ग्लोबल फर्निशर्स ले लेंगे एंड सेव कर देंगे। बहुत से लोगों का ये चीज़ नहीं आता है, अगर इनकेस आपका भी फेवरिंग नेम और ये सारे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आप F12 प्रेस करिएगा एंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन और लास्ट सेकंड ऑप्शन आपका शो चेक क्रॉस यूजिंग एंड सेकंड ऑप्शन इज शो फेवरिंग नेम, ये दोनों येस कर देंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें शो होने लगेंगी, आप वहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो ऐसे। तो हम यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड आपका जो चेक नंबर होता है वो बेसिकली 6 नंबर्स का होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एंट्री जो कि आपकी लास्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंट्री है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें बेसिकली आपके जितने भी अगर डाउट्स होंगे थोड़े बहुत तो पूरे क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग कॉस्ट सेंटर। 31/7 की एंट्री है, कंपनी मेक्स एन एक्सपेंस ऑफ ₹55,000 बाय इशूइंग चेक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया टू Kyra advertising for the different types of advertisement given below। सो यहाँ पे हमने कुछ मार्केटिंग करने के लिए डिफरेंट एडवर्टाइजिंग करी है, मीन्स न्यूज़पेपर के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, बैनर होल्डिंग एंड डिजिटल एडवर्टीजमेंट आपके से रेडियो FM यहाँ पे लिख रखा है, आपको 2 प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, बिग FM एंड रेडियो मिर्ची। तो देख लेते हैं, इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे अकाउंट इन्फो पे जाएंगे एंड कॉस्ट कैटेगरी पे हम क्रिएट कर लेंगे एडवर्टाइजिंग से।
एडवर्टाइजिंग के नाम से आप कर सकते हो। एंड इसमें भी आपको एलोकेट रेवेन्यू ही आइटम्स रखना है क्योंकि एक्सपेंस है। देन आपको कॉस्ट सेंटर सारे क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीपल ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हमें बनाने हैं। तो ऑल आइटम्स लेंगे एंड जो कैटेगरी है यहाँ पे वो हमें एडवर्टाइजिंग लेनी है। एंड नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर यहाँ पे हमें देखना है। पहला न्यूज़पेपर है तो यहाँ पे न्यूज़पेपर अंडर प्राइमरी रहेगा। देन ये फिर से एडवर्टाइजिंग कर देते हैं। न्यूज़पेपर की फिर जितने भी नेम्स है फिर उसका भी आपको कॉस्ट सेंटर बनाना है, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया। अब इसको अंडर आपको न्यूज़पेपर में लेना है। ओके, सो यहाँ पे ये आपका नहीं आ रहा है। सो आप सिंगल ही लेजर में यहाँ पे जाओ क्योंकि यहाँ जो आपका अंडर कॉस्ट सेंटर है मैंने ऑल आइटम्स लिया है। तो ये चीज़ आप सिंगल लेजर में आप क्रिएट करोगे जाके तो आपका आएगा। तो यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग ले लेते हैं एंड न्यूज़पेपर सेव करेंगे। फिर हमारा आता है टाइम्स ऑफ इंडिया, सॉरी, एंड करेंगे इंडिया अंडर। ये देखिए यहाँ पे अब न्यूज़पेपर आ रहा है। वहाँ पे गाइज वो नहीं आएगा क्योंकि वो लाइन वाइज दिया होता है। तो अगर आपको ग्रुप इसको अंडर लेना है तो इसको बनाने के लिए हम सिंगल लेजर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेव कर दिया है हमने। देन नेक्स्ट जो हमारा था वो है दैनिक जागरण एंड हिंदुस्तान टाइम्स। तो यहाँ पे दैनिक जागरण, इसको भी हम न्यूज़पेपर में लेंगे एंड हिंदुस्तान टाइम्स एंड इसको भी हमें न्यूज़पेपर में ले लेना है एंड सेव। देन हमारा नेक्स्ट है वेबसाइट बैनर होल्डिंग। तो यहाँ जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ। वेबसाइट्स बैनर। सो गाइज मैं यहाँ पे बस बना के कंट्रोल A कर दे रही हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। एंड होल्डिंग एंड लास्ट में हमारा डिजिटल एडवर्टीजमेंट है वो भी मैं बना लेती हूँ। एडवर्टाइजिंग कर देते हैं इसे एंड सेव। तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग में दो हैं, एक है बिग FM, तो यहाँ पे बिग FM एंड एक है हमारा रेडियो मिर्ची। यहाँ पे रेडियो मिर्ची ले लेंगे एंड इसको अंडर, सॉरी मैंने नहीं लिया, डिजिटल एडवर्टीजमेंट इसको अंडर ले लेना है। उसको भी सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मॉल्टर में जाएंगे एंड हमने बिग FM को नहीं लिया था अंडर, ये जो प्राइमरी है इसको हम न्यूज़पेपर रख लेंगे। सो गाइज अगर ये आप सही से एलोकेट नहीं करोगे अंडर न्यूज़पेपर तो जब आप इसकी रिपोर्ट्स देखोगे तो वो आपको सही से नहीं देखेंगी। तो इसको सही से बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन एस्केप करना है हमें एंड डायरेक्ट हम वाउचर पे जाएंगे, पेमेंट वाउचर, एंड हम डेट यहाँ पे देख लेते हैं, डेट 31 जुलाई एंड यहाँ पे हम एक्सपेंस का नाम मार्केटिंग एक्सपेंसेस कर सकते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहेगा एंड कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यस। तो इसका जो टोटल दिया है यहाँ पे देख लेते हैं वो है 55,000। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस दिया है 55,000 टोटल इसका दिया है। तो हम डायरेक्ट इसको 55,000 एंड यहाँ पे हम एडवर्टाइजिंग लेंगे एंड जो कॉस्ट सेंटर्स हैं सबसे पहले तो जो न्यूज़पेपर एक एक करके ही हमें लेने पड़ेंगे। मीन्स टाइम्स ऑफ इंडिया के डायरेक्ट हम न्यूज़पेपर में नहीं डालेंगे, टोटल एक एक करके ही हम लेंगे और सबका अलग अलग डालेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का 12,000 है, दैनिक जागरण का 10 एंड हिंदुस्तान का 8। सो टाइम्स ऑफ इंडिया का 12, देन दैनिक जागरण 10,000, देन हिंदुस्तान टाइम्स 8। नेक्स्ट देखेंगे वेबसाइट का 2500, बैनर का 2500, वेबसाइट का 2500 एंड बैनर का भी है हमारा 2500। देन नेक्स्ट इज होल्डिंग एंड डिजिटल। होल्डिंग अमाउंट है 15,000
एंड जो हमारा बिग FM है 7 है ना 8,000 है इसका। ओके, सो यहाँ पे कुछ अमाउंट में गड़बड़ हो रही है, या हमारा अमाउंट ज़्यादा हो रहा है। तो ये हमने ओके, होल्डिंग का हमारा 5,000 था एंड मैंने यहाँ पे 15,000 लिया है, तो यहाँ पे इसको हम 5,000 कर देंगे एंड इसका 7,000 हो जाएगा एंड फिर रेडियो मिर्ची। सो गाइज, अगर आप कुछ यहाँ पे देखेंगे अमाउंट गलत आएगा तो आपको एरर दिखाने लगता है कि आपने जो यहाँ पे एलोकेशन डाला है 55,000, आपका जो अमाउंट हो रहा है उससे ज़्यादा हो रहा है। तो एक ये भी अच्छी चीज़ है कि आपकी एंट्री इससे गलत नहीं होती है। सो मुझे देखिए ऐसे दिखाया था, तो मैंने रीचेक करा, तो यहाँ पे मैंने 5 के 15,000 ले रखे थे। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री रीचेक कर सकते हो। सो यहाँ पे हम सेव कर देंगे एंड जिससे भी पे हो रहा है, चेक से हो रहा है, तो यहाँ पे ले लेंगे एंड चेक नंबर यहाँ भी दिया था हमें 02 एंड फेवरिंग नेम में जो भी कंपनी का नाम होगा, तो यहाँ कंपनी का नाम हमें दे रखा है कायरा एडवर्टाइजिंग। तो जिसको चेक देते हैं उसका नाम यहाँ पे कायरा एडवर्टाइजिंग यहाँ पे लिख के इसको हमने सेव कर दिया है। सो गाइज़, इस तरीके से हम कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करते हैं टैली ERP 9 में। सो बस आपका यही सीखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको इसको देखने नहीं आता है तो वो भी देख लेते हैं। कैसे देखते हैं इसकी रिपोर्ट्स, तो हमें डिस्प्ले पे जाना है इसके लिए एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे आप, एस प्रेस करेंगे एंड कॉस्ट सेंटर C। यहाँ कैटेगरी समरी देखिए आपको दिखा रही है, तो जितने भी अब आपने कैटेगरीज बनाई हैं, एडवर्टाइजिंग, पेटी कैश एंड सेल्समैन, तो इन सब की आपको समरी दिखा रही है। एंड अगर आपको इसको डिटेल में देखना है, लाइक आपने न्यूज़पेपर को, जैसे 3 न्यूज़पेपर थे आपके डिजिटल एडवर्टाइजिंग में, 2 में एलोकेट किया था, उसके लिए आप F12 करो एंड आपका एक ऑप्शन होता है एक्सपैंड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट, आप इसको यस कर दोगे तो ये देखिए आपका डिजिटल में रेडियो मिर्ची एंड बिग FM देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका। ये देखिए सारा मीन्स अलग अलग आपको यहाँ पे शो करने लगेगा जो भी आपने किया था। एंड इसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर के अलावा कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप, कॉस्ट कैटेगरी हमने देखी, कॉस्ट सेंटर मीन्स आपको अलग अलग सारे कॉस्ट सेंटर्स देखने हैं। तो ये बैनर का आपका हो गया कि बैनर का आपका 2,500 गया, बिग FM पर आपका 7,000 का, ये आपको अलग अलग यहाँ पे शो करेगा। देन आपका आता है लेजर ब्रेकअप, ये भी देख सकते हो कि कमीशन, जैसे हमने जो लेजर्स बनाए थे कमीशन पे कितना गया है टोटल, तो देखिए कमीशन का पूरा दिखा रहा है आपको, मार्केटिंग एक्सपेंस का यहाँ पूरा दिखाएगा एंड ऑफिस एक्सपेंस का। एंड इसी तरह के आपका ग्रुप, सपोज़ यहाँ ग्रुप हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही सारे थे हमारे, तो यहाँ में वो ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जिस ग्रुप का हमें देखना है एंड उसको यहाँ पे हम एंटर करके देख सकते हैं। सो गाइज, इस तरीके से हम अपनी कॉस्ट कैटेगरी की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, मीन्स लाइक ज़रूर करिएगा एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टैली एक्सपर्ट बाय मामी गुप्ता एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।